तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऐसे भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। हम भी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत अच्छे, थोड़ा बहुत नहीं है। तो न्यू चैनल, न्यू वीडियो और न्यू उसमें स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत करती के एंटरटेनमेंट वीडियो स्टार प्लस की कहानी भी मेरी जुबानी। तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का चैनल सीरियल कुछ ज्यादा अच्छा हो नहीं रहा है मेरे ख्याल से, है ना। क्योंकि गौरा का वो था, वो सबूत वो पता चल चुका है। हुआ क्या कि जो लॉकेट कोकिला गौरा के घर पर ढूंढने गई थी सूर्यवंशी हाउस में, वो मिला जो जिसे धर्म की शादी होने वाली इमली, यानी कि जो विद्या की दोस्त है उसके यहाँ पे। और तो वहां पे ना वो मिला मोदी भवन में ही, क्योंकि वो जो सूर्यवंशी हाउस में इमली वो डर रही है, क्योंकि भवानी जगह जगह उसके लिए खतरा बचा के बैठी, तो वो डर रही थी। विद्या नहीं ले जाना चाहती, वो कहती थी मुझे किसी रिश्तेदार के उसमें मतलब ऐसे करके ले जाओ। कोई पूछेगा तो बोलना कि मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। तो इस तरह लेके जाती है। तो जैसे ही वो नीचे नाश्ता पानी जैसे जाते हैं ना, चाय हाय दी जाती है, तो वैसे ही इमली नीचे को झुकती है, तो वो लॉकेट दिख जाता है। वो लॉकेट देख के जग्गी और वो है कोकिला है, वो सब तो रह जाते हैं और उसको दिखाने के लिए कहते हैं। पहले पूछते हैं कि तुमको किसने दिया। तो विद्या बताती है कि एक्चुअली इमली इनका गला खाली था, तो बाजी ने इनको पहनने के लिए दे रखा है। तो वो पूरा लॉकेट खोलती है कोकिला। तो कोकिला को समझ में आता है, उसमें लिखा है गौरा खतरा। वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था ना उर्वशी का, तो उसने पहले ही गौरा की सच्चाई जान ली थी कि वो मोदी को ये करने वाली है। इसीलिए गौरा ने ही उर्वशी का एक्सीडेंट कराया, फिर जग्गी का कराया, फिर कोकिला को जेल में भेजा। तो है ना, तो ये है। तो उसको जो कोकिला के साथ हुआ वो मोदी भवन में पूरा बता देती है कि जब ये केस हुआ उर्वशी ने इशारा किसी और को तरफ किया था, लेकिन बीच में मैं आ गई। जब पुलिस मुझे जेल में लेके गई, तो वो मैंने नहीं किया था। वहां पे गौरव मुझे मिलने के लिए आई थी और उन्होंने ही मुझे डराया धमकाया, तभी मैंने उसका गुनाह अपने सिर पर लिया, लेकिन अब और नहीं। तो वो सब लोग उसके घर पर जाते हैं, विद्या के घर पे, जो गौरा के घर पे सूर्यवंशी आश्रम, वहां जाते हैं मोदी परिवार वाले, गोपी और जग्गी और मामी आंटी और कोकिला और वो थी विद्या थी। तो वो सब लोग जाते हैं। तो थोड़ा तो पहले आनाकानी करती है, फिर वो करती है। जैसे ही वो नीचे लटक जाती है, तो जग्गी उसको बचाने के नीचे फेंकने जाता है, जैसे गेम होती है ना रेली की, उससे नीचे लटक जाती है। तो वो सोचती शायद मैं डर जाऊंगी, तो वहां पे अपना गुनाह कबूल कर लेती है। फिर जैसे नीचे आती है, तो नीचे आके होता क्या है कि वो सारी पोल खोल देती है, हाँ मैंने ही किया हुआ है। तो जो वो होता है मतलब, जब वो बोल रही होती है ना, तो पीछे से धर्म और श्रवण सुन रहे होते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो गौरा का तो यहाँ पे खेल शायद थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे है क्या, गोपी और जग्गी की लव स्टोरी चल रही है। तो मैं बताऊं, रियल लाइफ और उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है ना। रियल लाइफ वो जैसी स्टोरी दिखाते हैं, आज से प्यार हुआ कल उससे प्यार शादी हो गई, शादी का ना आम बात होती है आदमी की, लेकिन बाद में क्या सुनना पड़ता है रियल लाइफ में। वहाँ दिखाते हैं एंटरटेनमेंट कि मैं साथ दूंगा, उसका सुख दुख में सहयोगी होता है, उसे कोई तकलीफ होती पहले जान जाता है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हमें बार बार सुनाया जाता है कि तूने मेरे लिए किया क्या है, तू मेरे किसी काम की नहीं है। किस किस के साथ ऐसा हुआ, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मुझे तो डेली सुनने को मिलता है, और वीडियो के माध्यम से ही मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखती हूँ। जिससे बुरा लगता है लगे, ठीक है ना। नारी का सम्मान करना है, रिश्तों को मजाक बनाना नहीं है। हर घड़ी 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 झूठ बोल के रखा है, तो वो भी मैं सच आपके सामने लाऊंगी। वो नहीं बताता है, वो ठल्ला आदमी नहीं बताएगा, तो क्या मुझे कोई नहीं बताएगा। हमारे पास भी है, ऊपर वाले की इतनी देन है कि अपने आप बात घूम फिर के सामने आ जाती है। तुम घड़ी घड़ी रिश्तों का मजाक बनाओ, आज झूठ बोल के कंपनी से निकलो मेरी तबीयत खराब है ना। तुम झूठ बोल के निकलते, तुमने तुमने इतने सालों में कभी नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम निकले नहीं निकले झूठ बोल के बताना। और जब वो बात मैंने सामने की, तो तुम जब मैं पहली बार घर से निकल रही थी, तो गोलू ने बोला पापा को लास्ट टाइम माफ कर दो। इस बार मेरे देवर ने, बड़े वाले देवर ने बोला, लेकिन अब और नहीं। यहाँ पे हमारी लाइफ की स्टोरी खत्म समझो, ठीक है। वीडियो के थ्रू आपको मैसेज दे रही हूँ, ज्यादा आपने मजाक से मजाक है। आज गलती करी, कल कहते हो जो हो गया सो हो गया। अपनी गलती से इंसान को सीखना चाहिए, ना कि उस दलदल में बार बार पड़ना चाहिए। इतने साल हो चुके हैं, हुआ क्या है कि आपने कभी अपनी बीमारी में, कभी किसी चीज में छुट्टी नहीं करी है। इतना मैंने जाना है। बच्चा भी बीमार हुआ था तब भी तुम्हारे आने में फटी पड़ी थी, लेकिन
अभी क्या हुआ, कल थोड़ा सा हुआ तो तुम भाग गए, तो यहीं पे क्यों पकड़ा जाता है, ठीक है, बातों को पकड़ने का तुर्क हमें भी है। जो बाल सफेद हो रहे ना, ये धूप में नहीं हो रहे, ऐसे ही नहीं हो रहे धूप में, तजुर्बे से हो रही है। क्या आइडिया आदमी को, आइडिया, इतने पागल भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी, लव मैरिज अगर आपको करने की सलाह दे कोई कहता है करो, तो नहीं करनी चाहिए रियल लाइफ में, अपने माँ बाप के सपोर्ट से कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और फन इंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है ना। जैसे जैसे कुछ नए करने को मिलेगा। और हाँ, एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखी है, अगर नहीं हो अभी तो कोई वो नहीं आया है, रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है, उसका भी मैं वीडियो डालूंगी जिस दिन आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने पैरों पर निर्भर रहना चाहती हूँ, स्वावलंबी बन, अपने उसमें निर्भर रहना चाहती हूँ, किसी आगे भीख नहीं फैलाना चाहती, उस आदमी के आगे नहीं जो बार बार बेइज्जती करता हो हर किसी समाज के आगे। पवित्र धाम में तुम्हें फोटो खिंचाने में शर्म आती है, पवित्र धाम में तुम फोटो खिंचाने में शर्म आती है, जब अपने घर की पूजा होती है तुम्हें फेरे लगाने में तुम मना कर देते हो, तो तुम्हारे मन में इतना बड़ा पाप है। घड़ी घड़ी तुम झूठ बोलते हो, तो उन रिश्तों को तुमने खुद मजाक बना के रखा है, मैंने नहीं। मैं हर अपनी बात रिलेटिव बताती हूँ, अपने नहीं अपने बच्चों को बता के रखती हूँ, ताकि ऑन फ्यूचर हमें ना हो। बच रिश्ते निभाना एक हाथ में नहीं है, अब नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी। इंड है यहाँ पे, से इंड है, मन में यहाँ पे खट गई तो खट गई, मैं कुतिया नहीं हूँ जो तुम्हारी बार बार सुनूंगी। स्वावलंबी हूँ, अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ, आगे भी कमा सकती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो तुमने मेरे लिए कौन सा कुछ कर लिया। कमेंट में रिप्लाई देना, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो तुमने मेरे लिए क्या कर लिया। कुछ किया आज तक, खुद रख के देखना तू मेरे किस काम का रहा।